हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कंडीशन सेकंड के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, जो कि आज तक किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाई भी नहीं होगी। ये कंपटीशन का भी टॉपिक होता है, स्पोकन का बहुत जबरदस्त टॉपिक होता है। अगर आप ये कंडीशन सेकंड पढ़ोगे तो उसको आप एक तो कंपटीशन में नंबर मिल जाएगा पक्का 100%। और स्पोकन में बहुत ज्यादा अच्छी है, क्यों बहुत सारे टीचरों को मैंने देखा है या बंदों को भी देखा है, कभी क्लियर ही नहीं हो पाता है हमारे क्लासेस में भी। तो दोस्तों चलते थोड़ा सा सोच लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है, सीधा सीधा दोस्त। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कंडीशन सेकंड में क्या होता है, कोई व्यक्ति कोरी कल्पना या असंभव चीजों के बारे में बताता है। थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूं इसमें। कोई व्यक्ति कोरी कल्पना या असंभव चीजों के बारे में सोचता है। दोस्तों मेंशंस क्या है, आपको कुछ नहीं देखना, वो किसके बारे में जानी। इसमें कोई व्यक्ति कोरी कल्पना करता है, काश जैसे काश में एक राजा होता, काश में पक्षी होता, काश में कागज का टुकड़ा होता तो तकिए के नीचे सोता। इस तरह के सेंटेंस सारे इसी में बनेंगे। काश में तेरा बाप होता, काश में तेरा भाई होता, तो सारे इस तरह के सेंटेंस हमारे दोस्तों सिर्फ सीधे सीधे इसी में आएंगे। तो आपको पहले एक चीज देख लेना दोस्तों कि सेंटेंस बनाना कैसे है। आपको बता दो दो घटनाएं होंगी, तो उसमें क्या होगा, सब इसमें शर्त वाले वाक्य में हरकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। जबकि दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वुड का प्रयोग किया जाता है गाइस। तो मेन चीज ये नहीं देखना है कि दोस्तों पहला वाक्य क्या है, दूसरा वाक्य क्या है। कभी भी आप कंडीशन, चाहे कंडीशन फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई सा भी कंडीशन हो, जब कंडीशन आप पढ़ रहे हैं तो आपको देखना है दो घटनाएं दे रखी है। हर कंडीशन में दो घटनाएं होती हैं, आपको उसमें से चूज करना है कि शब्द कौन सी वाली घटना में, यानी दूसरे वाले वाक्य में है या पहले वाले वाक्य में। आपको ये नहीं देखना कि दूसरा पहले बनाना है, तीसरा ऐसे बनाना है। तो दूसरी बात आती है हमारी हर कर्ता के साथ। बोले तो चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन, यानी शर्त वाले वाक्य में हर कर्ता के साथ वर लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, वर लगाना है। अगर सब्जेक्ट को दूसरा बनाना है तो दूसरे वाले सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड लगाएंगे। वुड के साथ एमपी फर्स्ट फॉर्म आएगा गाइस। तो चलते हैं दोस्तों, काश में एक राजा होता तो लोगों को खुश रखता, काश में प्रधानमंत्री होता तो कश्मीर की समस्या का समाधान कर देता। बंदा भले घर की समस्या सॉल्व ना कर पाए दोस्तों, पर बोल जरूर देगा। चलो दोस्तों कह देखते हैं, काश में एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ा करता। तो दोस्तों शर्त क्या है, पहले आपका पक्षी होना। जब पक्षी हो तभी तो आकाश में उड़ोगे, या तो आप पक्षी थे ना आप आकाश में उड़ सकते हो। तो शर्त हमारी होती है काश में एक पक्षी होता। तो सबसे पहली चीज होती है काश में पक्षी होता तो आकाश में उड़ा करता। तो सबसे कंडीशन हमारी फर्स्ट है कि एक पक्षी होना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इफ आई वर अ बर्ड। तो की इंग्लिश देन भी लगा सकते हैं दोस्तों, और कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। काश में पक्षी होता तो आकाश में उड़ा करता। तो दोस्तों मेंशंस क्या होगी, कंडीशन देखना है आपको किसका, यानी जो शर्त वाली जो घटना है उसमें हमें हर कर्ता के साथ वर लगाना है, और जो बची हुई घटना दूसरी होती है उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड का प्रयोग कर देते हैं, कोई ज्यादा नहीं होती। दूसरी चीज होती है काश में प्रधानमंत्री होता तो कश्मीर की समस्या का समाधान करता। देखो दोस्तों, काश में एक पीएम, काश में प्रधानमंत्री होता तो
कश्मीर की समस्या का समाधान करता, समस्या का समाधान करता। दोस्तों न तो आप प्रधानमंत्री हो और ना ही कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकते हैं, सिर्फ बस आप परिकल्पना करते हो। तो जैसे हो जाए डायरेक्टली, इफ आई वर अ पीएम, comma, I would solve the problem of Kashmir। तो दोस्तों ये तो था हमारा कंडीशन सेकंड से, जब भी हमें दो घटनाएं दे रखी होती है तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी शब्द वाले अगर वाक्य में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और दूसरे वाले वाक्य में होता है सब्जेक्ट प्लस वुड। क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से होता है। लेकिन डायरेक्टली में बोलना होता है काश में एक राजा होता, इफ आई वर अ किंग, काश में तेरा भाई होता, इफ आई वर योर ब्रदर। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा झगड़े हो जाते हैं तो उसमें बोलते ना काश में तेरा बाप होता, हाँ क्या हुआ इसका, काश में तेरा बाप होता, कुछ नहीं डायरेक्टली बोलना, एक सिंगल वर्ड से, इफ आई वर योर फादर। हिंदी क्या हुआ इसकी, काश में तेरा बाप होता, काश में तुम्हारा भाई होता, इफ आई वर योर ब्रदर। अच्छा दोस्तों आपके माइंड में एक ही चीज आ रही होगी, बोल भाई ये बंदा है जो हाथ बार आई का यूज कर रहा है, आई के साथ तो वैसे ही आई को बहुवचन और बहुवचन के साथ तो भर आता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पूरे पास्ट में आई को एक वचन माना जाता है, इसलिए आई के साथ वो हो जाता है, ध्यान रखना दोस्त। खास करके पास्ट कंटिन्यूस में आई को सिंगुलर माना जाता है और आई के साथ हमारा वॉज आता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन सेकंड की वजह से यानी परिकल्पना की वजह से चाहे करता है एक वचन चाहे करता है बहुवचन को हमारा वर का प्रयोग होता है। अच्छा एक बात होता है दोस्तों, जैसे कोई लोगों को होता है, जैसे कोई चीज लड़की दी तो क्या होता है, काश ये मेरी जीएफ होती, काश वह मेरी जीएफ होती, तो क्या बोलोगे, इफ शी वर माय जीएफ। अच्छा काश वो मेरी पत्नी होती तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इफ शी वर माय वाइफ। ऐसे में क्या होता है, और जैसे कोई होता है काश वो मेरा हस्बैंड होता है, इसकी इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, काश वो मेरा हस्बैंड होता, तो क्या हो जाता है, इफ ही वर माय हस्बैंड, काश वो मेरा हस्बैंड होता। तो दोस्तों जब दो को बनाओगे तो उसमें वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड लग जाएगा। अगर सिंगल में काश में एक राजा होता है, इफ आई वर अ किंग, काश में तेरा दोस्त होता है, इफ आई वर योर फ्रेंड्स, काश में तेरा भाई होता है, इफ आई वर योर ब्रदर। तो इस तरीके सेंटेंस दोस्तों बहुत सारे बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम, जिसको भी हमारा होता है सारे तरह से सेंटेंस बन जाएंगे गाइस। तो सबसे मेन चीज क्या होता है हमारा कि कंडीशन सेंटेंस, यानी करता है चाहे एक वचन हो चाहे करता बहुवचन हो, हर कर्ता के साथ आपको वर का प्रयोग करना है कंडीशन सेकंड में, जब व्यक्ति परिकल्पना करता है। तो ऐसे बोल देता है काश में राजा होता तो लोगों को खुश रखता, इफ आई वर अ किंग आई मेक पीपल हैप्पी, आई वुड मेक पीपल हैप्पी। दोस्तों सबसे मेन चीज होगी इस तरह से सेंटेंस बना लोगे। लेकिन इसमें एक चीज और होता है, सबसे मेन चीज क्या होता है, जब इसमें एक्शन दिया हो, जब कंडीशन सेकंड में एक्शन दिया हो, क्या दिया हो दोस्तों, एक्शन दिया हो, तो याद रखना वर्ब के स्थान पर वहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। कैसे होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, काश में बाजार गया होता, जैसे काश मेरे पास 2 लाख रुपए होते, 2 लाख रुपए होते तो मैं यह कार खरीद लेता। मान लो आप कार कब खरीदते हैं, जब आपके पास 2 लाख होते हैं। तो कंडीशन क्या होगी, आपके पास पहले 2 लाख रुपए होना। तो दोस्तों यहां पर क्या हमारा एक्शन है, 2 लाख होना, तो इसके हो जाएगा इफ आई हैड
2 lakhs money, या 2 lakhs भी बोल सकते डायरेक्टली 2 lakhs, if I had 2 lakhs, 2 lakhs, comma, I would buy this car, I would buy this car। काश में अमेरिका गया होता तो ट्रंप से मिला होता, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इफ आई वेंट टू अमेरिका, इफ आई वेंट टू अमेरिका, कॉमा या देन भी लगा सकते हो, आई वुड सी ट्रंप, या मीट भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों मेन चीज देखने वाली बात हो गई, काश मेरे पास ये होता, तो इसमें क्या होता है, हैड हमारा हैजम का सेकंड फॉर्म होता है और वेंट हमारी गो की सेकंड फॉर्म होती है। जब हमारा एक्शन होता है तो मेरे जब भी हम बात एक्शन की बात करते हैं तो वर्ब का प्रयोग न करके हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, सोशल मेंशंस होता है सेकंड फॉर्म हमारा लगता है जब एक्शन होता है। बाकी जैसे में काश में तेरा भाई होता तो इफ आई वर योर ब्रदर, काश में तुम होता इफ आई वर यू, काश में तेरी सिस्टर होता इफ आई वर योर सिस्टर। तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बना सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज सबसे बड़ी चीज आती है जो हमेशा एनडीए क्वेश्चन में पूछी जाती है, नेवी एयर फोर्स में पूछी जाती है, वो तो उसमें कौन सी स्थिति होती है देखते बताता हूं दोस्तों मैं आपको। एक्चुअली वो टाइमिंग कम होता है, नो प्रॉब्लम गाइस। तो दोस्तों ऐसे होता है, वो ऐसे बातें करती है जैसे कि वो कैटरीना कैफ हो, वह ऐसे चलता है जैसे कि वो राजकुमार हो, वह ऐसे बातें करता है जैसे वह ऐसे बातें करती है जैसे कि वो राजकुमारी हो। तो दोस्तों मेंशंस क्या होता है, हमारी कंडीशन में स्टार्ट कहां से होती है, वह ऐसे बातें करती है, बातें करती है जैसे कि वह एक राजकुमारी हो, एक राजकुमारी हो। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी टॉक्स एज, यानी कंडीशन हमारी स्टार्ट यहां से होती है, सी टॉक्स यानी वो ऐसे बातें करती है एज सी वर अ प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी सी टॉक्स एज सी वर अ प्रिंसेस। वह मुझे ऐसे पीटती है जैसे कि वह मेरी माँ हो, वह ऐसे चलती है जैसे कि कैटरीना कैफ हो। तो कुछ सी वॉक्स एज सी वर अ कैटरीना कैफ, वो मुझे ऐसे पीटती है, सी बीट मी, वो मुझे ऐसे पीटती है जैसे कि वो मेरी माँ हो, सी बीट मी एज सी वर माय मदर, सी बीट्स मी एज सी वर माय मदर। जैसे बोलते ना, वो हुक्म तो ऐसे चलाता है जैसे कि मेरा बॉस हो, ही ऑर्डर्स मी एज ही वर माय बॉस, एज ही वर माय बॉस। तो दोस्तों मेंशंस क्या होता है, कभी भी सेकंड कंडीशन जो होती है हमारी, जब कोरी कल्पना या असंभव चीजों के बारे में करता है तो हर कर्ता के साथ हमें वर का प्रयोग करना है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी हमारा एक्शन वाली बात होती है तो हमें सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करना है, सॉरी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, जबकि दूसरे वाले वाक्य में तो वुड का ही प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, सी यू। अगर आपने हमारा भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, सी यू।